बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो लें जनाब, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर इलेक्शन के 36 दिनों बाद धांधली का राज फाश। किस तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ सौदेबाजी की। रात गए खौफनाक तरीन वीडियो लीक हो गई और इमरान खान एक बार फिर सच्चा साबित। इस मर्तबा आने वाली वीडियो ने सारे राज खोल दिए। इमरान खान के खिलाफ धांधली कैसी हुई, इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाली शख्सियत ने सारे कच्चे चट्टे खोल दिए हैं। तफसीलात रख रहे हैं जनाब आपके सामने, लेकिन इसकी जानिब बढ़ने से पहले आपको दो बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान के सियासी मुखालफीन के इमरान खान के हक में बयानात वो आपके सामने, क्योंकि किसी तौर वो दिलचस्पी से कम नहीं। और ये जो आपके सामने हम वीडियो रखने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर यहाँ तक पहुँचने और डाट कनेक्ट करने में आपको होगी जनाब आसानी। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा इमरान खान के सख्त तरीन नाकिद, और उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान से बात नहीं कर ली जाती ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता। जी हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं कि जब तक अदलिया, अस्करी और सियासी क़यादत मिल बैठेगी नहीं, इत्तफाक राय नहीं होगा और इमरान खान उसके लिए अहम तरीन है, उस वक्त तक मुल्क नहीं चल सकता। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह हुकूमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों की बंदर बांट है। पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है लेकिन इत्तेहादी नहीं। दो सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर भी उनका है, सेनेट भी उनका है, लेकिन अब आप नून लीग वाले कैसे हुकूमत चलाएंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर हल्के खोल भी दिए जाएं तो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यानी उन्होंने इस निज़ाम को पक्का कर दिया है। धांधली कैसे करते हैं, अब ये धांधलियां नहीं पकड़ी जा सकती। थैले खोलेंगे तो वहां पर भी सारी तब्दीलियां हो चुकी होंगी। मुल्क में अब फार्म 45 और 47 वाली धांधली नहीं पकड़ी जा सकती। ये बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि आप माने या ना माने, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं, सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, और अगर मुल्क चलाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा इमरान खान से हर सूरत बात करनी होगी और अदलिया, अस्करी और सियासी क़यादत को मिल बैठना होगा। इमरान खान इसमें सबसे अहम है और जब तक मुल्क में इत्तफाक राय पैदा नहीं होगा यानी इमरान खान से बात नहीं होगी, उस वक्त तक आप ये मुल्क नहीं चला सकते। ये बड़ी और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। इमरान खान को छोड़कर चले जाने वाले इमरान इस्माइल का भी बड़ा बयान मौसूफ फरमाने लगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी मौसूफ फरमाने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर पछतावा है। इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरे हालात और वक्त से गुजर रही है, लेकिन मेरा इमरान खान से ताल्लुक बरकरार है और उनसे एहसास का रिश्ता है जो हमेशा कायम रहेगा। आपने कमेंट ज़रूर करना है। इमरान इस्माइल साहब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, आपके सामने है वो तमाम तर सूरत हाल। इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोबारा से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि PTI बुरे वक्त और हालात से गुजर रही है, दहशतगर्द जमात हरगिज़ नहीं, मुहब्बे वतन जमात है। PTI इदारों को मजबूत करने वाली और साथ चलने वाली जमात है। कोई भी हुकूमत इदारों की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। इमरान खान भी कहा करते थे कि ये फ़ौज हमारी है और हम एक पेज पर हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या ये मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करने जा रही है, तो उन्होंने कहा जनाब कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद है ये एक बड़ी अनहोनी है और वफाकी काबीना में ना जाने का फैसला भी गैर मामूली है। और फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या आसिफ अली जरदारी इसको कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होगा जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए बेचैन बैठे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ फार्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। वो 8 और 9 फरवरी को दोनों इलेक्शन हारे। और उन्होंने कहा कि जनाब MKM पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ जो फैसले में साथ दिया था, क्या वो दुरुस्त फैसला था। आज MKM खुद देख ले, सिर्फ एक वजारत लेकर उन्हें एक तरफ कर दिया गया है। और कल MKM कराची की जमात खुद को कहलाती थी, आज उसकी पोजीशन इंतहाई कमज़ोर हो गई है। आरिफ अलवी से मुतल्लिक उनसे पूछा गया कि आरिफ अलवी ने इससे कराची में एक शादी के दौरान उनकी
तकरीब में मुलाकात हुई, लेकिन सदमैरी से ये मुलाकात हुई, शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने आरिफ अलवी के मुतालिक कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर पछतावा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इमरान इस्माइल ने कहा कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर पछतावा है, लेकिन इमरान खान से ताल्लुक बरकरार है और उनसे एहसास का रिश्ता है जो हमेशा कायम रहेगा। और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात का मौका मिला तो मैं ये मुलाकात ज़रूर करूँगा। अब ये वो लोग हैं जो कभी इमरान खान के दोस्त हुआ करते थे। अब ज़रा इमरान खान के दुश्मनों के मुतालिक भी सुन लें। शाहिद हक्कान अब्बासी का बयान तो मैंने आपके सामने रखा। इमरान खान के दोस्त अल्लामा राजा नासिर अब्बास इमरान खान के दुश्मनों के मुतालिक क्या कह रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिए। इसके ऊपर आपका फीडबैक बड़ा ज़रूरी है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको लेकर चलते हैं उस इंतहाई खौफनाक वीडियो की जानिब कि जिसने धांधली के तमाम दर्राज फाश कर दिए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाली शख्सियत ने किस तरह से यह राज फाश किया कि किस तरह से इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सौदेबाजी हुई। तफसीलात आपको बताने से पहले ये वीडियो देखिए जनाब। ये इंतहाई खान साहब की एक मजलूमियत यह है कि उस बुलंद कदोकामत के मालिक शख्सियत का मुकाबला इंतहाई बौने, छोटे, घटिया, हकीर, पस लोगों से है, जिनके अंदर किसी शरफ की निशानी नहीं मिलती जरा बराबर भी। बहुत छोटे, जो घरों में घुसते हैं, जो औरतों को मारते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं, जो किसी इंसानी वैल्यू के कायल नहीं है। ये ना इस्लाम इजाजत देता है इस काम की, ना मशर की तहजीब इजाजत देती है, ना इंसानी कदर वैल्यू इजाजत देती है इन चीजों की जो ये कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ। आप देख लें कितना डर है उन्हें, कितना खौफ है उन्हें खान साहब के साथ। उन्हें गोलियां मारी इन्होंने, डर जाएगा, वो नहीं डरा। उन पर मुकदमे गैर कानूनी असल गलत किस्म के मुकदमे बनाए जिनकी कोई बेस ही नहीं है, ये खौफजदा हो जाएगा, वो नहीं डरा। उसे जेल में डाला गया, वो नहीं डरा। उसे सजाएं दी गई, वो नहीं डरा। इमरान खान के दुश्मन इंतहाई छोटे हैं, घटिया हैं, नीच हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इमरान खान को दुश्मन भी इंतहाई कम ज़र्फ मिले। और दोस्तों का हवाल तो मैंने आपके सामने पहले रखा है। इमरान इस्माइल जैसे अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जनाब घरों के अंदर घुसते हैं, ख़वातीन और बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं, खौफजदा करना चाहते थे, इमरान खान को नहीं खौफजदा कर सके। इमरान खान डट के खड़ा है, ये समझते थे कि वो घबरा जाएगा, वो नहीं घबराएगा, वो उसी तरह से डट के खड़ा है। और दूसरी जानिब गैर जानबदार मुआशी माहिरीन इमरान खान की पॉलिसियों के मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी गौर से सुनिए कि 2020-21 में पाकिस्तान हफीज़ पाशा साहब के मुताबिक कहाँ पर खड़ा था। और इसके बाद फिर इस नाम नहाद माफिया हैंडलर्स सहूलतकारों पर और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ की PDM-2 हुकूमत पर ज़रूर लानत भेजिएगा। ये जरा सुनिए गौर से। हैरत होगी, एक वक्त ऐसा था तकरीबन 3 साल पहले जब हमारे रिजर्व्स 17 अरब डॉलर थे। 2021 में 17 अरब डॉलर माशाल्लाह रिजर्व्स अच्छे हो गए थे, मगर उसके बाद में हमने धड़ाधड़ खर्च कर दिया। मुल्क की आमदनी और मुल्क का जो सरमाया वगैरह वो उनके हाथ में है और बेशुमार उन्होंने अपने लिए मरात हासिल किए। इसमें कौन सी क्लासेस हैं? इसमें सबसे पहले तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो अमीर तबका है आपके जमींदारी तबका, फिर आपके जो सीनियर जो मिलिट्री के जो बड़े आपके सीनियर लोग हैं, और तीसरा जो है वो आपके जो सरमायादार हैं और बड़े बड़े दुकानदार वगैरह, और सीनियर इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स। ये है आपका अशराफिया। रूलिंग एलीट आपकी ये रूलिंग एलीट ये है। और हुआ ये है कि चूंकि उनके हाथ में पॉलिसी मेकिंग सारी है, तो उन्होंने अपने लिए बेशुमार मरात टैक्सेस के निज़ाम में, सब्सिडीज में, खर्चों में हर तरह के बेनिफिट्स हासिल किए हुए हैं। इस पे हमने किताब भी लिखी है यूनाइटेड नेशंस की रिसेंटली। मैं आपको एक फिगर दूंगा तो आपको हैरत होगी कि ये जो मरात और फायदे हमने पहुंचाए हैं, इन्होंने अपने एक लिहाज से तबके को तकरीबन 4,500 अरब। अब आप ये सोचिए 4,500 अरब। अब आप ये सोचिए कि हम अपने गरीब जी। और ये जो जुगनू मोहसिन साहब हैं, इनके जो मियाँ हैं नजम सेठी साहब, उनका भी तो जिक्र करें, वो भी तो मुराद याफ्ता तबके में शामिल हैं। हफीज़ पाशा ने ये बात कर दी, कह दिया गैर जानबदार मुआशी तज्जियाकार हैं, मुइशतदान हैं और बड़ा नाम है उनका पूरी दुनिया के अंदर। और वो कह रहे हैं कि ज़खायर 17 अरब डॉलर थे 3 साल पहले 2021 में। उसके बाद फिर 2022 में इमरान खान की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराया गया और फिर ये सारे ज़खायर खर्च कर दिए गए। और इशराफिया जिसके अंदर सीनियर मिलिट्री ब्यूरोक्रेट
मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सीनियर आपकी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर आपके बड़े जागीरदार, बड़े सरमादार, ये सारे इशराफियाँ हैं और उन्होंने ख़ुद को जो सहूलतें दे रखी हैं उन सहूलतों की वजह से पाकिस्तान आज इस हालत पर है। और वो जो मैं कहता हूँ ना कि सहूलतकार, माफिया और हैंडलर्स वो कौन हैं, उन्हीं की जानिब इन्होंने जनाब इशारा किया है और वाज़े कर दिया है इस बात को कि जनाब इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त था और आज भी वो अपने मौक़िफ़ पर सही डट के खड़ा हुआ है और उसको इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। अब जनाब ज़रा बयान सुन लीजिए इमरान खान के मुतल्लिक अलीमा खान साहबा का भी, फिर मैं लेकर चलता हूँ आपको इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई करीब समझे जाने वाली उस शख्सियत के होलनाक बल्कि खौफनाक, शर्मनाक इंकशाफात कि किस तरह इमरान खान से मैंडेट छीना गया। सुनिए पहले अलीमा खान साहब को। देखिए, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि क्या पता हम कमज़ोर दिलों के लोग जाते हैं तो ये हो जाता होगा, या किसी पे तशद्दुद हो, शायद कई लोगों पे बहुत तशद्दुद हुआ है। तो जब कॉज इतना बड़ा, इमरान खान खुद कहते हैं, मैं उनके अल्फाज बता रही हूँ, उन्होंने कहा देखें अगर जेल काटनी हो किसी के लिए आसान नहीं हो सकती, मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब आपका मकसद बहुत बड़ा हो तो जेल कोई भी चीज़ नहीं है। और आप कहें कि जी बिस्तर कैसा था, तो खान साहब का जैसे बिस्तर होगा तो आप बाकी वो आगे से क्या कहते हैं, कहते हैं मैं जो ये सोचता हूँ कि जितनी जगह पे मैं रह रहा हूँ इसके अंदर 6-6 लोग डालते हैं, 6-6 लोग इतनी जगह में रहते हैं, वो तो आगे सोच रहे होते हैं कि वो बेचारे कैसे गुजारा करते हैं। तो अगर आप अपने के बारे में किसी और के बारे में सोचें जैसे इमरान खान सोच रहे हैं, तो आपको तो अपना लग्जरी रूम लगेगा कि 6 लोग बाकी नहीं हैं उनके साथ जेल में। जी, इमरान खान जिस छोटे से कमरे में रह रहे हैं उसके मुतालिक भी ये सोचते हैं कि इतने से कमरों में 6-6 पाकिस्तानी रहते हैं। तो ये होता है कौम का लीडर, ये होता है कौम का रहनुमा। क्या इसको आप गिराना चाहते हैं? इसको नहीं गिरा पाएंगे जनाब। मैंने पहले आपको कहा कि ना वो जुल्फ़ी भुट्टो है, ना वो नूरा शरीफ है, वो इमरान खान है जनाब, पाकिस्तानी अवाम का कप्तान। और अब जनाब आपके सामने किस तरह से सौदे, खैर मैं पहले एक ट्वीट आपके सामने रखता हूँ। शौकत बसरा साहब खूब बोले, उन्होंने कहा हमारी पार्टी को बेहद मसाइल हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान है। कैसे और क्यों? सख्त तरीन मुखालफीन भी आज इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाली पाकिस्तानी सियासी शख्सियत जो इमरान खान के दौर में धरना और लॉन्ग मार्च लेकर आई थी, मौलाना फजल रहमान, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए 8 फरवरी के मुतालिक जनाब। लेकिन लॉर्ड बढ़ गए हैं, लेकिन लॉर्ड बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। तो लाडलों में क्या आपके ख्याल में ये अच्छा जुमला है, लेकिन लाडलों में PMLN भी शामिल हो गई है आपके? जी बिल्कुल है, वही है, बिल्कुल है, किसी दर्जे में है, किसी दर्जे में है। उनको भी अपना कद बता दिया है कि मियां साहब का ये कद है। तो आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। हाँ। ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। इस एहसास के साथ वो असेंबली में बैठेगा। तो इसका तो मतलब है कि 2018 पे वापस चले गए, उसी तरह की पार्लियामेंट है, उससे आगे गए हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इस दफा। तो फिर तो किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है, जैसे पहले तब्दीली आई। वो अपनी जगह पर होगी, देखा जाएगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। मगर फिर भी आप नजर तो रखते हैं ना, गहरी निगाह है आपकी। अगर 2.5 साल के बाद फिर उसी तरह हुआ जैसे इमरान खान की हुकूमत के साथ था। आप बड़े लंबा वक्त दे रहे हैं। 2.5 साल उससे पहले ही हो जाएगा। ये निजाम चल ही नहीं सकता इस तरीके से, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारा Welcome to Ronin speaker system. सॉरी, ये Ronin speaker is ready to pair. ये निज़ाम इस तरह से चल ही नहीं सकता और बाकायदा तौर पर सौदेबाजी हुई। मौलाना फजल रहमान इस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर सौदेबाजी हुई और उस सौदेबाजी के नतीजे में ये इक़्तिदार जनाब दिया गया है नवाज शरीफ को। और ये एक ऐसी शख्सियत कह रही है जो कि इमरान खान के सख्त तरीन सियासी मुखालिफ समझे जाते हैं। पहले भी वो ये बात कह चुके, दोबारा से वो ये दोहरा रहे हैं कि नवाज शरीफ सीट अपनी हार चुके थे। वाज़े किया उन्होंने, और किससे हार चुके थे? डेफिनेटली उनके मुकाबले में कौन था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अदना से कारकुन जिनके पास बल्ले का इंतखाबी निशान भी नहीं था, उनसे जनाब वो सीट हार चुके थे। और ये सिस्टम अब ज़्यादा देर और लंबा चलने वाला नहीं है, चाहे इस किस्म के ड्रामे किए जाएं कि मरियम नवाज़ आज कोट लखपत जेल गईं और बड़ी आपदीदा हो गईं और उन्होंने गुज़रे वक्त की यादें ताज़ा की, यहाँ वो भी रही थी, उनके अब्बा जी भी रहे थे।
तो जनाब बात यह है कि अगर आप यहाँ रही थी, आपके अब्बा जी भी जहाँ पर रहे थे, तो क्यों रहे थे वो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। और उसका कंपैरिजन किसी सूरत इमरान खान जिनको आपने गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जेल में डाला हुआ है उनके साथ हरगिज़ नहीं किया जा सकता। तो जनाब ये थी आज की ताज़ा तीन अपडेट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।